हाँ चलो ला। उल्टा लग गया सीधा लगा। चलो भाई आगे बात करें। आ जाओ इधर। देखो अपने पास असममित ऊर्जा, चौथी ऊर्जा कौन सी है? असिमेट्रिक एनर्जी। सुनो सर जी, असममित ऊर्जा का मीनिंग क्या है? क्या कहता है असममित ऊर्जा? जनरली क्या होता है, जब अपन किसी भी न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, या फिर अगर अपन कहें कि स्टार्टिंग के जो न्यूक्लियस होते हैं, प्रारंभिक स्थिति के जो नाभिक होते हैं, उन न्यूक्लियस में क्या होता है, एन और जेड का मान समान होता है। एन और जेड का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है? समान होता है। मीन्स अगर बात कहें कि एन और जेड के, अगर ऐसे कहता है वो कि अगर ए लेस देन 20, ए का वैल्यू 20 से कम हो, और ऐसे नाभिकों के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो उनमें क्या होता है, एन का और जेड का वैल्यू कैसा होता है? सेम होता है। नहीं, अपन अगर ऐसे बात कहें कि एन अपॉन जेड का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये नाभिक कैसे होते हैं? सममित होते हैं। ये नाभिक कैसे होते हैं? सममित। अच्छा एक बात, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैल्यू, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 20 होने लगता है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 20 होने की स्थिति में क्या होता है, प्रोटॉन बढ़ने की तुलना में, मींस प्रोटॉन्स का वैल्यू बढ़ने की तुलना में न्यूट्रॉन्स का वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ता है। की स्थिति में नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो क्या होते हैं? वो इंक्रीज होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। मीन्स उसके कंपैरिजन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाती हो, नहीं, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल या जो भी न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक वेट 20 से एबव होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, तो उससे क्या होता है, उसमें नाभिक में प्रोटॉन की रेस्पेक्ट में न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब इससे होता क्या है, इससे नाभिक की जो सिमेट्री है, नाभिक की जो सममितता है, सिमेट्रिता है, वो क्या होने लगती है? कम होने लग जाती है। मीन्स नाभिक असममितता की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, और अपन एक वर्ड बोलते हैं उसमें, उसको कहते हैं अपन न्यूट्रॉन आधिक्य। एन माइनस जेड। ठीक है, मतलब अगर स्टार्टिंग में बात करें तो एन माइनस जेड का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि एन और जेड सेम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपन इंक्रीज करते चलते हैं वैल्यू, तो एन माइनस जेड में एक अंतर आने लगता है, मीन एन माइनस जेड का एक वैल्यू मिलने लग जाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन आधिक्य। ठीक है, तो इस कंडीशन में नाभिक में क्या होती है? असममितता होती है, और उस असममितता के कारण नाभिक में एक ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो एनर्जी क्या करती है? बंधन ऊर्जा को कम करती है। ठीक है, चलो आओ। असममितता के कारण क्या होती है? नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होने लगती है? नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होने लगती है? घटने लग जाती है। ठीक, और इसका जो वैल्यू होता है, अपन इसको शो करते हैं ई ए, एनर्जी ऑफ एसिमेट्रिक। ठीक है, वैल्यू क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल होती है एन माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन ए के। ठीक, जरा आगे बात करें। ई ए प्रोपोर्शनल, देखो अपने पास क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ए माइनस जेड प्रोपोर्शनल ए माइनस 2 जेड का स्क्वायर अपॉन ए, और ई ए इक्वल टू होता है ए माइनस 2 जेड का स्क्वायर अपॉन ए।
जहां ए क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो सुनो जरा काम की चीज, अपन क्या कहना चाह रहे हैं, अपन ये कहना चाह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 20 की स्थिति में नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा इंक्रीज होंगे तो उसकी सिमेट्री कम होने लगेगी। इसका मीनिंग उसमें न्यूट्रॉन आधिक्य हो जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी जो वाइंडिंग एनर्जी है कम हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, ई ए प्रोपोर्शनल एन माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन है। इससे शो किया जाता है किसको, असिमेट्रिक एनर्जी को, ए फॉर एसिमेट्रिक, असममितता की ऊर्जा को। जब तक असममितता नहीं है तब तक कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तब तक जीरो मिलती है, क्योंकि एन माइनस जेड का वैल्यू जीरो होता है। लेकिन ए ग्रेटर देन 20 की स्थिति में ऐसा मिलता है, ए लेस देन 20 की स्थिति में ऐसा नहीं मिलता। ये प्रोपोर्शनल, बस इसको जरा सॉल्व किया, ए का वैल्यू 19 मेगा इलेक्ट्रॉन बोलता है, एक कांस्टेंट टर्म होती है ये हमारे पास। ठीक है, चलो, तो अपने पास एक चौथी एनर्जी और आ गई, उसका नाम क्या है, उसको अपन बोल रहे हैं असममित ऊर्जा। और ये जो असममित ऊर्जा है, ई ए इज इक्वल टू ए माइनस 2 जेड का स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा देखो, लेकिन एक बात और है सर जी, असममितता के कारण उसके मान में क्या आती है, कमी आती है, और अगर कमी आती है तो उसको अपन जरा नेगेटिव से शो करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा इसको। ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं। अपने पास 4 एनर्जी हो गई, जरा बताओ, बात समझ आई, आगे बात करें। बोलो फटाफट से, चलो आगे बात करते हैं अपन। अपने पास एक अगली ऊर्जा होती है युग्मन ऊर्जा, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो युग्मन ऊर्जा है, पेयरिंग एनर्जी है, इसके बारे में जानकारी के लिए अपन क्या करते हैं, नाभिक में जो न्यूक्लियन है, नाभिक में उपस्थित जो क्या होते हैं न्यूक्लियन, उनके स्पिन के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर आपको पेयरिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है तो नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, उसके स्पिन के बारे में बात, मींस उसके स्पिन को ऐड करना पड़ता है, एक अलग टाइप की एनर्जी है। जनरली क्या होता है, वो 3 कैटेगरियों के बारे में बात करता है। वो कहता है अगर ऐसा हो, यदि एक ऐसा हो, सम हो, अगर किसी नाभिक का एटॉमिक वेट कैसा हो, इवन नंबर हो, सम संख्या में हो, और उस कंडीशन में जेड और एन भी कैसे हो, सम हो, तो ऐसा जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, मीन सर्वाधिक स्थायी नाभिक होता है। मोर मीन्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है। कब, जब अगर ए तो सम है, ए इवन नंबर है, और उसके रेस्पेक्ट में जेड और एन भी क्या है, वो भी इवन नंबर है, तो ऐसा न्यूक्लियाई क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी नाभिक होता है। चलो दूसरी बात, यदि ए तो सम है, ठीक, अगर ए कैसा है, सम, लेकिन जेड और एन कैसे हैं, विषम है। ठीक, एक ऐसी कंडीशन आती है अगर ए का वैल्यू तो क्या है, सम है, और जेड और एन कैसे हैं, विषम है,
तो इसका मतलब उस कंडीशन में ये जो नाभिक है इसको अपन एक नाम देते हैं, ये कहते हैं अगर जेड और एन के वैल्यू विषम विषम है उस कंडीशन में ये क्या होता है, सबसे कम स्थायी होता है। देखो दो बातें, ए का वैल्यू सम है, जेड और एन सम है, ये सर्वाधिक स्थायी स्थिति है। ए का वैल्यू सम है लेकिन जेड और एन कैसे विषम है, वो सबसे कम स्थायी है। एक तीसरी कंडीशन, यदि ए विषम है, कंडीशन क्या होगी, जेड सम एन विषम, या फिर जेड विषम एन सम, ऐसा भी तो हो सकता है। इस कंडीशन में इसको अपन कहते हैं ये मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह की कंडीशन नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन के अकॉर्डिंग नाभिक के स्टेबिलिटी के बारे में, स्थायी, सबसे कम स्थायी, सबसे ज्यादा स्थायी और मध्यवर्ती स्थायी के बारे में जरा देखो एक बार की, आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करें इसके बारे में, जरा सुनो सर जी। जनरली क्या होता है, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा को शो करने का एक तरीका है, इसको कहते हैं अपन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ईपी, और ईपी का जो वैल्यू होता है ये प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 3/4। ये चक्रण के आधार पर इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, और वो बताता है कि ईपी का जो वैल्यू होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए की पावर 3/4 के। अब उसमें कंडीशन क्या क्या है, ईपी, और ये वैल्यू हमेशा, ये जो पेयरिंग एनर्जी है ये हमेशा क्या करती है, बंधन ऊर्जा में कमी करती है। ठीक है, एपी ए की पावर 3/4। अब अपने पास एपी के कई सारे वैल्यू हैं, जरा आओ इधर देखो। एपी इक्वल टू 0 होता है कब, जब ए विषम हो। ए के विषम होने की स्थिति में एपी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, चलो जरा दूसरी बात सुनो। एपी का वैल्यू होता है प्लस के 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एपी का वैल्यू क्या होता है, प्लस के 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब होता है, जब ए सम हो और उसके साथ जेड और एन कैसे हो, विषम हो। ध्यान दें, एपी का वैल्यू क्या होता है, प्लस के 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब, जब ए सम होगा और जेड और एन कैसे होंगे, विषम होंगे। दूसरी बात सुनो, एपी इक्वल टू होता है माइनस के 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब, जब ए तो सम होएगा, ए के सम होने पर वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव आएंगी, दो मान होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जेड और एन भी क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। तो आपके पास एक पांचवी एनर्जी और आपके काम की है, वो एनर्जी कौन। कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है भाई, मान लो एक विषम नाभिक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा विषम परमाणु भार वाला नाभिक है। विषम नाभिक का मतलब उसका ए विषम है, उसके लिए एपी को 0 कर देंगे अपन। अभी आगे अपन बात करेंगे। 5वां नंबर वैल्यू क्या है, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, ई पी से शो करता है। वैल्यू क्या होता है, माइनस के ए पी ए की पावर 3/4। ठीक है सर जी, ये आपके पास 5 ऊर्जा है जिनके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये बंधन ऊर्जा के 5 पार्ट हैं। बताओ जरा, बात समझ आई या नहीं आई। आगे बात करें। रिपीट करें, इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है।
अरे भाई सिंपल सी बात है, ए सम होगा और जेड और एन भी सम होंगे तो वो सर्वाधिक स्थायी नाभिक होगा। मतलब एक्चुअली ये क्या है, प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि आपने कोई न्यूक्लियस लिया, उसके लिए ए सम है और जेड और एन भी सम है, तो वो मोर स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल रहता है वो न्यूक्लियाई, बहुत जल्दी क्या नहीं होता, विखंडित नहीं होता। मीन्स उसका जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो बहुत जल्दी नहीं होता, उस नाभिक का विखंडन नहीं होता, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। या फिर अगर ऐसा कहें कि उसके विखंडन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। स्थायी वर्ड का जो मीनिंग है, स्टेबल वर्ड का मीनिंग ये है कि आप उस नाभिक को विखंडित करने के लिए ज्यादा एनर्जी दो, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा स्थायित्व। भाई जिसको विखंडित करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी, इसका मतलब उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा है। दूसरा क्या है अपने पास, ए तो सम है, ए का वैल्यू तो सम है, लेकिन जेड और एन विषम है। इसका मतलब वो सबसे कम स्टेबल है, उसको तो थोड़ी सी एनर्जी दो टूट जाएगा। ए विषम है, अब ए विषम के दो चक्कर हैं, या तो जेड सम हो एन विषम हो, या जेड विषम हो एन सम हो, दोनों को जोड़ के ही तो बनाते हो। वो क्या होता है, वो मध्यवर्ती स्थायी होता है, मतलब ठीक ठाक बीच का सा, उसको ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, ना बहुत कम से काम चलता, उसको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। उसको लिखने का एक जो तरीका है, उसको इस तरीके से शो किया जाता है, ईपी प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 3/4 के। पेयरिंग जो एनर्जी होती है वो परमाणु का जो भार होता है उसकी 3/4 पावर के प्रोपोर्शनल होती है। अपन ने क्या किया, और ये इसके बारे में प्रैक्टिकली जब बात की गई तो ये बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी के मान में हमेशा कमी करता है ये जो वैल्यू है, ये बाइंडिंग एनर्जी के मान में क्या करती है, कमी करती है। माइनस के एपी ए की पावर 3/4। अब एपी के 3 वैल्यू है मेरे पास, क्योंकि एपी की कंडीशन है ना सम सम विषम, तो उसके आधार पर एपी के अलग अलग मान है। एपी का वैल्यू 0 होता है कब, जब ए विषम होगा, मतलब सबसे कम स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, या ए का मान विषम होगा, इसका मतलब मध्यवर्ती स्थायी के लिए वो 0 होगा हमेशा। एपी का वैल्यू प्लस के 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कब, जब ए तो सम हो, उसके साथ साथ और भी चाहिए, जेड और एन विषम होने चाहिए, लेकिन ए तो सम हो, जेड और एन विषम हो, तो काम चल जाएगा। जैसे होता है 3Li6 है, 3Li6 में क्या होता है, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, काम तो कर ले। चलो एपी इक्वल टू माइनस के 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन कब, जब ए तो सम हो और जेड और एन कैसे हो, ये भी सम होने चाहिए। ये सम होंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 एनर्जियां हैं हमारे पास। जरा देखो एक बार की, हटाएं। चलो अच्छा देखो, सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद, रिकॉर्डिंग ऑफ करो, जरा रिकॉर्डिंग ऑफ करो। जरा आओ इधर सामने। अपने पास पांचों एनर्जी होगी। अपन ने पहले एक बात कही थी, अपने पास एक फॉर्मूला था, एम ए जेड इज इक्वल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ईवी। ठीक है, सबके वैल्यू रखो इसमें। देखो सब क्या कर रहे हैं, बंधन ऊर्जा के मान में कमी कर रहे हैं। सिर्फ आयतन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो बंधन ऊर्जा के मान में वृद्धि करती है, इसके अलावा सब के सब बंधन ऊर्जा के मान में क्या करते हैं, कमी करते हैं। चलो रखो भैया वैल्यू, एम ए जेड इक्वल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ई भी है, वैल्यू रखो, माइनस के ए वी ए प्लस ए एस ए की पावर 2/3 प्लस ए सी जेड स्क्वायर ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस ए माइनस 2Z का स्क्वायर ए की पावर -1 प्लस AP ए की पावर 3/4। और ये जो पूरा फॉर्मूला होता है, इस पूरे फॉर्मूले को अपन कहते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला।
ठीक है सर, ये होता है शामी आणविक द्रव्यमान सूत्र। प्रूव करने के लिए खूब पूछा जाता है पेपर में, न्यूमेरिकल्स के लिए भी खूब काम आता है। ठीक, अच्छा अब जरा सुनो काम की बात। एक्चुअली होता क्या है, अपन किसी नाविक के बारे में अगर उसके स्थायित्व के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उसके स्थायित्व के बारे में जानकारी के लिए हम उसका एक स्थायित्व प्रतिबंध डिफाइन करते हैं, और उस स्थायित्व प्रतिबंध को डिफाइन करने के लिए हमें इसी सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के बारे में क्या मिलती है, इसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो कल अपन इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें यही बात करेंगे, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के साथ जो स्थायित्व का प्रतिबंध है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, किसी नाभिक के स्थायित्व का क्या क्या प्रतिबंध होता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे अपन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।